दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसी सियासी उठापटक है, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन बिहार की सियासत में अचानक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम बार-बार क्यों आ रहा है? आखिर क्यों बिहार की राजनीति में जहां पर एकनाथ शिंदे का कोई लेना देना नहीं, वहां पर एकनाथ शिंदे का नाम बार-बार क्यों लिया जा रहा है जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है? एक बार फिर से नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे न बना देना, ये बात कहकर कांग्रेस के नेता ने एनडीए पर, बीजेपी पर हमला बोला है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं और कैसे नीतीश कुमार को जोड़ा जा रहा है एकनाथ शिंदे से और बीजेपी को क्यों कहा जा रहा है कि वो कहीं नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे न बना दे। पूरी खबर डिटेल से आपको बताता हूं। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एनडीए से उनका चेहरा बार-बार पूछ रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरह हाशिए पर करने की साजिश रच रही है। सोचिए दोस्तों, उदित राज ने कहा कि जब बार-बार एनडीए से पूछा जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं, जब ये पूछ रहे थे, तो हमने करके दिखा दिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं? साफ कहिए कि उन्हें एकनाथ शिंदे बना देंगे। ये बात उदित राज कह रहे हैं। बिहार के एकनाथ शिंदे तो नीतीश कुमार हैं। उनके साथ धोखा हुआ है, साजिश की गई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमजोर करने की पूरी रणनीति बना ली है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद पर सीमित कर दिया गया। आपको बता दें कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिंदे गुट जो शिवसेना है और एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है, उन्हें गठबंधन महायुति के निर्णायक जीत हासिल की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे को जून 2022 से वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद पर आ गए, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। इसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उदित राज ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए अपने सहयोगियों को कमजोर करती है और बिहार में भी वही दोहराया जाएगा। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, बार-बार बिहार की राजनीति का नाम लेकर के, नीतीश कुमार का नाम लेकर के कई बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम आ चुका है। अब देखिए, दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की घोषणा कर दी है। यह ऐलान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को किया, जिन्होंने राज्य में सहयोगियों के बीच चल रही तनातनी को दूर करने के लिए पटना का दौरा किया था। अशोक गहलोत ने ऐलान के बाद गठबंधन में शामिल कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां उनके कुछ उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लिए, ताकि सीटों पर जो मुकाबले हैं उसकी जो स्थिति है वो खत्म हो सके। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि हम उस सक्षम और भ्रष्ट डबल इंजन सरकार को हराएंगे जिसका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार है। अब तेजस्वी के नामांकन से चिंतित एनडीए ने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार और अवसरवाद की शर्मनाक साजिश बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी पंजीकृत अपराधी हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं। अब उनके पिता लालू यादव जो थे वो उनके दबाव में सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पुरानी बातें निकाली जा रही हैं। तो अब आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि चुनाव है तो दोनों तरफ से शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कांग्रेस के नेता उदित राज कह रहे हैं कि क्या वाकई में जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी वही फॉर्मूला बिहार में अपना रही है? क्योंकि हमें याद है, दर्शकों आपको भी याद होगा कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस दौरान जब ये बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता नेता ये मांग कर रहे थे कि जो मॉडल बिहार में अपनाया गया है वही मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया जाए, यानी कि एकनाथ शिंदे को यहां सीएम बनाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहां पर नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। देवेंद्र फडणवीस काफी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि चुनाव में किस तरीके से कैडर जमीन पर उतर करके काम करते हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी या आरएसएस एकनाथ शिंदे को सीएम बनने इतनी आसानी से देते?
जब देवेंद्र फडणवीस उनके पास हैं, जो ऑलरेडी पहले सीएम रह चुके हैं। तो ये तमाम चीजें घटना घटित हुई महाराष्ट्र में। बहुत डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर समझ लीजिए कि 2022-23 में, जब 23 में मान लीजिए जब एकनाथ शिंदे शिवसेना लेकर के जब अलग हुए, दो शिवसेना दो हिस्सों में बटी, उस समय जरूरत थी बीजेपी को कि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ हमारे पार्टी में आ जाए, हम नई सरकार बना ले, भले ही क्योंकि 2.5 साल 2 साल बाद तो चुनाव होने थे, तो कम से कम 2 साल बाद चुनाव होंगे तो फिर से देखा जाएगा, कम से कम इस समय के लिए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए। उस समय एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम बन गए, लेकिन उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, किसी और को नहीं दिया। फिर जब 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, तब एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे उनके पार्टी के नेताओं का कहना था कि भाई हमारे चेहरे पर अगर आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे बनने चाहिए। और आप देखिए कि कैसे चुनाव हुए, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी और सब कुछ पलट गया। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए, सीएम एकनाथ शिंदे वो डेप्यूटी सीएम बन गए, और तो गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहा, यानी सब कुछ बीजेपी के हिसाब से हुआ। यही बात अब अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि जो कुछ महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है, अब वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्या होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को अब महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे को हाशिए पर किया गया, वैसे ही क्या नीतीश कुमार के साथ किया जाएगा, ये बात उदित राज कह रहे हैं। अब आज देखिए, आज ही की खबर है कि एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के नेता हैं उदय सामंत। हमने वो खबर दिखाई भी थी कि जब देवेंद्र फडणवीस से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि क्या दिल्ली दूर है, दिल्ली जाएंगे, वो दोनों ने कहा कि जितना वो अपनी पार्टी को समझते हैं, साल 2029 तक वो सीएम बने रहेंगे, दिल्ली अभी दूर है। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया कर्मियों से कही। अब इसी बात को लेकर के जब उदय सामंत से सवाल किया गया कि देवेंद्र फडणवीस साल 2029 तक सीएम रहेंगे, उन्होंने कहा कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भविष्य में वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बने। भाई कोई गलत बात नहीं है, उनके पार्टी के नेता वो कह सकते, वो चाहेंगे कि उनके पार्टी के नेता सीएम बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस 2029 तक सीएम बने रहेंगे, इस पर भी कुछ ना कुछ बोला जा सकता था। ऐसा तो है नहीं कि नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि सहयोगी दल के नेता मायावती में साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया उदय सामंत ने। तो बहुत कुछ कहानियां फिर निकल कर सामने आती हैं कि भाई आखिर क्यों मना किया, क्या वजह रही होंगी, क्या मायावती के भीतर चल रही जो खींचतान है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो कह सकते हैं जो दूरियां हैं वो अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। भले ही अमित शाह कितनी बार भी महाराष्ट्र आके गए हों, पर अभी तक ये दूरियां समाप्त नहीं हो पाई हैं। एकनाथ शिंदे के मन में जो भी चीजें हैं वो अभी तक उसको साफ नहीं किया गया, या उसको जो है उस तरीके से नहीं समझाया गया जिस तरह से समझाना चाहिए था। अब देवेंद्र फडणवीस भी आजकल एकनाथ शिंदे के साथ कम ही नजर आते हैं। पहले भी कह चुके हैं, बैठकें चाहे वो बैठकें हों, चाहे कोई सार्वजनिक मंच हो। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कुछ ना कुछ महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में होता दिखाई दे रहा है। खुलकर बीजेपी के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे, कौन बनेगा सीएम कुछ नहीं बता रहे। नीतीश कुमार का नाम आगे है, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, लेकिन सीएम कौन बनेगा कुछ पता नहीं। और इसीलिए शायद विपक्ष के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे तो नहीं बनाने वाले। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।